So hey everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Akhil, and those who don't know me, I was preparing for NEET since 3 years, and right now I'm doing nothing, making videos, and life में कुछ अच्छा होने का वेट कर रहा हूँ जो I don't think मुझे कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है फिलहाल तो, but still hope for the best. And in this video I'm going to talk about मैं NEET के मायाजाल में कैसे आया and why I didn't choose MBBS from abroad. So let's start this video. ओके, सो माई स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 12। जब मैं क्लास 12 में था, मैं तुम्हें सीरियस बताऊँ तो मुझे नीट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मेरा एक बैचमेट था सत्यम, तो उसने मेरे को नीट के बारे में चीज़ें बताई थी कि भाई नीट का एक एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू तुम्हें एमबीबीएस एंड अदर नीट के मतलब नीट रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं मेडिकल रिलेटेड वो तुम्हें मिलते हैं। एंड उसके बाद मुझे सीरियस बताऊँ तो मुझे नीट के बारे में पता लगा था। सो द थिंग इज़ कि भाई ये चीज़ मैंने अपने पेरेंट्स को बताई एंड आई वाज लाइक कि भाई मेरे को भी 12th के बाद नीट के लिए प्रिपेयर करना है। देखो हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ पे लाइक 11 12 में बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं क्योंकि उनको पहले बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। हमारा एचपी बोर्ड होता है जो कि आई थिंक थोड़ा टफ होता है, तो वैसे तो रिपीट ही क्वेश्चन होते हैं, बट स्टिल यहाँ पे ऐसा ट्रेंड नहीं है, डमी एडमिशन वाला ट्रेंड नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं है, ठीक है। सो देखो मुझे 12th तक तो मुझे पता ही नहीं था नीट का, बट जब मेरे को पता लगा तो मैंने उनको अपने पेरेंट्स को बताया कि भाई मेरे को नीट के लिए प्रिपेयर करना है, तो उन्होंने कहा कि भाई तू पहले 12th का पढ़ ले, उसके बाद हम तेरे को 12th के बाद एडमिशन दिलवा देंगे किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो मेरी सिस्टर्स मेरे को बोल रही थी उस टाइम कि भाई, क्योंकि वो भी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, वो भी मेरे को बोल रही थी कि भाई तू एमबीबीएस वगैरह के पीछे मत पड़, ठीक है। तू कोई और कोर्स देख ले जो कि मतलब मेडिकल फील्ड के रिलेटेड है, क्योंकि एमबीबीएस इज़ वेरी टॉक्सिक एंड बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा एंड उसके लिए, एंड देख ले तो अपने हिसाब से अगर तू कर पाएगा तो ही करियो इस चीज़ के लिए। एंड नीट देख ले बहुत ऐसा खून मांगती है, तो लाइक अगर तू इसके लिए पढ़ रहा है तो फिर ध्यान से पढ़ियो एंड ये सब चीज़ें। मैं तो उनको ऐसे बिल्कुल निगलेक्ट कर रहा था उस टाइम, मैं सीरियस बताऊँ तो। देखो जब तुम ऐसा ग्रोइंग एज में होते हो तो तुम्हें ऐसा बहुत अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ओवर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है भाई कि मैंने 12th निकाल लिया अब तो मैं नीट भी कर ही लूँगा, बट 12th बोर्ड्स जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं नीट से। सो द थिंग इज़ कि भाई 12th मेरी ठीक थी बट 11th मेरी बहुत बुरी थी। तो जैसे क्रैश कोर्स का जो फेज़ था, तो क्रैश कोर्स में जब 12th आई तो उस टाइम अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरा नीट क्लियर हो जाएगा, बट 11th भी उस टाइम आ रही थी, तो हमारे टीचर्स भी ऐसा बोल रहे थे कि 45% आता है 11 से एंड 55% आता है 12th से, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें थोड़ी बहुत 11 पढ़ी होनी चाहिए, तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो मैं भी उसी विश्वास के साथ में सोच रहा था कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बट स्टिल अब आता है यहाँ पे थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट की, लाइक सब 17 जुलाई 2022 को मेरा था एग्ज़ाम नीट का। बट उस टाइम पिछले 1 2 दिन पहले मेरे पापा पूछते हैं कि लाइक तुझे कुछ नीट का कुछ आता है तुझे, तो आई वाज लाइक कि भाई इतना तो मैंने प्रिपेयर नहीं करा हुआ है, क्रैश कोर्स में कौन नहीं प्रिपेयर करता है, एंड मुझे तो नीट का पता भी नहीं था एंड वही बहानेबाजी मैंने स्टार्ट कर दी अपनी। सो द थिंग इज़ कि भाई मेरे पापा ने बोला कि जब तुझे आता ही नहीं है तो शिमला में जाके तू क्या करेगा, मेरा सेंटर शिमला में था, मैंने सेंटर इसलिए शिमला में भरा हुआ था कि एटलीस्ट मैं वहाँ पे घूम के आ सकता हूँ अगर मेरा एग्ज़ाम ठीक नहीं होगा तो। सो बस ये सब चीज़ें हुई, मैंने उस टाइम वो एग्ज़ाम अपना स्किप कर दिया। उसके बाद मैंने 1 साल का मैंने कोर्स लिया, फुल ऐसे प्लान कोर्स जो होता है वो लिया, ठीक है। तो उस टाइम जो थे वो मेरे काफ़ी दोस्त वहाँ पे जा चुके थे, रशिया एंड ये जो भी मतलब सीन चल रहा था उस टाइम, ठीक है, वॉर चल रही थी उस टाइम, तो काफ़ी मतलब क्रैश कोर्स के दौरान जा चुके थे, ठीक है, रशिया, एंड उनका नंबर अब मेरे पास है, ठीक है। तो द थिंग इज़ मैंने 1 साल का कोर्स किया, 1 साल के कोर्स के दौरान ही बच्चे मेरी क्लास में डिस्कस लग पड़े थे करने कि भाई हम तो रशिया चले जाएंगे, हम बाहर जॉर्जिया वगैरह जर्मनी ये सब कंट्रीज़ में जा रहे हैं, ठीक है। एंड मैं भी कहीं ना कहीं, मैं देखो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता था दूसरों की बातों से, ठीक है, पहले तो मैं भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो गया कि भाई मैं भी बाहर जाऊँगा एंड ये सब चीज़ें, एंड मैं काफ़ी दोस्तों से, अपने बाहर वाले दोस्तों से लग पड़ा पूछने की, जो कि मतलब क्रैश कोर्स में जा रखे थे उस टाइम, तो मैं उनसे लग पड़ा पूछने की भाई क्या सीन है बाहर का एंड बताओ मुझे। तो देखो जितने भी दोस्त थे, मेरा फुल मतलब प्लान था बाहर जाने का, बट वो था सेकंड ड्रॉप में, तो मैं फर्स्ट ड्रॉप में ये सब चीज़ें पूछ रहा हूँ अपने दोस्तों से, ठीक है। सो मेरे दोस्त लोग जो हैं क्रैश कोर्स में वो मेरे को बता रहे हैं कि भाई रशिया में ऐसा ऐसा सीन है बाहर, बहुत मतलब इतना ग्लोरीफाइड मेरे को उन्होंने लाइफ बता रखी थी कि मैं तो सोच रहा था कि इंडिया में मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इंडिया में तो ये सब फैसिलिटीज़ तो हैं ही नहीं, हॉस्पिटल्स या ये वो भाई। तो मैं सोच रहा भाई मेरे को तो बाहर ही पढ़ना चाहिए, इंडिया तो मेरे लिए है ही नहीं, मतलब क्या बेवकूफ़ था भाई मैं उस टाइम। एंड वो लोग मेरे को इतना उन्होंने ग्लोरीफाइड चीज़ बताई कि भाई बाहर अगर तू मतलब पार्ट टाइम जॉब भी करेगा, कॉलेज स्किप भी कर देगा, तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, यहाँ पे तो फ्री घूम सकता है घर वालों से दूर, यहाँ पे कोई कोई तुझे पूछने वाला नहीं है भाई, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग भी हैं जिनसे तू ऐसे घुल मिल जाएगा तो तेरे लिए अच्छा हो जाएगा, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा हो जाएगा तेरा, ये सब चीज़ें। एंड ठीक है, मैं भी कहीं न कहीं चाह रहा था कि मेरी जो लव लाइफ़ थी वो बहुत मतलब ख़राब हो रखी थी उस टाइम, तो आई वाज़ लाइक कि मैं इस सब चीज़ से बहुत दूर जाना चाहता था, मैं सोच भी रहा था रशिया जाने का। बट वहाँ पे उस बंदे ने मेरे को एक और चीज़ बताई कि यहाँ पे ना अगर तुम्हारे जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो तुम्हें पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, अगर तुम्हारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं तो। तो ये बात मुझे बहुत मतलब अजीब सी लगी कि मैंने मैंने उससे और ये बात पूछी भी कि लाइक अगर भाई तू एज़ अ डॉक्टर बनने के लिए गया ही हुआ है तो तू ऐसे पास होके मतलब कैसा कैसे ही डॉक्टर बनेगा, ठीक है। तो ही वाज़ लाइक कि एक डॉक्टर की डिग्री ही तो चाहिए, चाहे तुम कहीं से भी करो, बाद में कोई पूछने वाला नहीं होता, तुम किसी भी हॉस्पिटल में काम कर लो, बाहर से जितने भी आ रखे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, बट
स्टिल ऐसे नहीं होते हैं सब, ठीक है भाई, तू ही था वैसा वो एंड क्या ही है वो। बट ऐसी वो चीज़ें बता रहा था कि एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं एंड ये बात मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लगी। तो मैंने फर्स्ट ईयर में तो अपना ऐसा पूरा प्लान स्किप कर दिए इस बात को सुन के कि एग्ज़ाम के पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं एंड ये सब चीज़ें होती हैं, तो प्रैक्टिस तो क्या ही होगी फिर वहाँ पे जाके। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट ईयर में ये सब प्लान अपना ड्रॉप कर दिए एंड अब आती है बारी सेकंड ईयर की। तो सेकंड ड्रॉप में मैंने अपना अनअकैडमी में कोचिंग ली थी। तो अनअकैडमी में उस टाइम मतलब ऐसा एसिड सीन वाला और मैं ऐसा थोड़ा लो फेज़ में अपना चला गया था, तो मैं अपना घर आ गया था, ठीक है। अब घर से मैंने नीट का सेकंड अटेम्प्ट दिया था, ठीक है। तो अब जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आया था सेकंड अटेम्प्ट का, तो मैंने अपने सारे जो मेरे और दोस्त गए हुए थे फर्स्ट ड्रॉप के बाद, जो मेरे दोस्त गए हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई अब मैं क्या करूँ, लाइक मुझे कुछ एडवाइस दो, क्योंकि तुम कहीं न कहीं अब पहुँच चुके हो, ठीक है। अब तुम 6-7 महीने हो चुके हैं, अभी तुम्हें बाहर गए हुए, तो तुम मेरे को एडवाइस दे सकते हो। तो मैंने उनसे पूछा कि लाइक मेरे को क्या करना चाहिए भाई, मैं बाहर आऊँ, बाहर कैसा माहौल है एंड दे ऑल आर लाइक भाई बहुत ऐसे जिगरी दोस्त, ठीक है। तो मुझे लगा था कि वो झूठ नहीं बोलेंगे मेरे से, ठीक है। बट उन्होंने भी इतनी ग्लोरीफाइड लाइफ बता दी मेरे को कि मेरे को फिर से थोड़ा सा शक लग पड़ा उन्हें एंड अब वो लड़के मेरे को अपने ऐसे एजेंट्स वगैरह का नंबर सेंड कर रहे हैं कि भाई तू ना इन्हीं के थ्रू आई हो, ठीक है। ये तो बहुत ट्रस्टी हैं, ये तो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं एंड भाई तू तो इन्हीं के थ्रू आई हो, तो तुझे बहुत ऐसा फ़ायदा होगा। मैं भी मतलब अपने पेरेंट्स के थ्रू ऐसा किसी एजेंट को ऐसा हायर करके मैं उनके थ्रू आ सकता हूँ, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है मैं तुम्हारे उससे आऊँगा। तो दे ऑल वर लाइक कि भाई नहीं नहीं तू इन्हीं के थ्रू आई हो एंड मैं बोल रहा था भाई तुम इतना पीछे क्यों पड़े हुए हो लाइक मेरे आने के लिए, क्योंकि मैं जस्ट वो पूछ रहा हूँ कि बाहर ऐसा क्या माहौल है। देन उन्होंने मेरे को उस टाइम चीज़ें नहीं बताई थी कि उनको क्या फ़ायदा होने वाला है मेरे वहाँ जाने से, ठीक है। एंड ये सब चीज़ें मैंने उनसे पूछी भी कि बाहर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं क्या, मतलब ऐसे एग्जाम से पहले तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं अगर तुम्हारे कनेक्शन अच्छे हैं तो। एंड दे ऑल वर लाइक कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, यहाँ पे हम बहुत ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। मैं कहा हाँ ठीक है, मैं भी उस चीज़ में मान गया कि ठीक है कहीं ना कहीं ये ठीक भी बोल रहे होंगे एंड मेहनत करनी पड़ती है हर जगह, ठीक है। एंड वो यू नो पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह भी कर रहे थे और मुझे उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स भी बताया कि हाँ ठीक है यार, बाहर भी ऐसी स्ट्रगल्स हैं। बाहर थोड़ा फूड के लिए तुम्हें पहले स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद रहना वगैरह वहाँ पे बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। तो उन्होंने मेरे को रियलिटी बताई, ठीक है। बट वो इतना ज़्यादा मेरे को फोर्स कर रहे थे बाहर आने के लिए, भाई तू आ जा, तू आज ही आ जा, तो भाई तू आज ही उससे बात कर ले मेरे एजेंट से एंड ऐसी ऐसी चीज़ें। बट ठीक है, उस टाइम मैंने थोड़ा सा होल्ड करा एंड मैंने देखा कि भाई क्या चीज़ें चल रही हैं। मैंने एक दो से और पता करा एंड मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने उनके किसी एजेंट को मतलब सेंड भी कर दिए थे कि हाँ देख लो जो भी मतलब सीन है, मतलब अगर तुम्हारे थ्रू ऐसा कुछ हो सकता है तो देख लो। एंड मैं पेमेंट जो करूँगा जब मुझे पूरा कंफर्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं करूँगा, पहले तुम अपने हिसाब से देख लो जो तुम कर सकते हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मेरा इतनी भी कुछ दिलचस्पी नहीं थी जाने के लिए बाहर, बट मैं ऐसे लटका के रखा हुआ था कि भाई अक्टूबर तक देखता हूँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो भी है मतलब तब तक देखता हूँ। अगर बाहर जाने का प्लान फिक्स होता है तब जाऊँगा एंड नहीं होता तो नहीं जाऊँगा। एंड मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी वैसा था कि भाई ये ना जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं इकलौता बच्चा हूँ, मतलब लड़का हूँ अपने फैमिली में। तो मैं नहीं जाऊँ तो अच्छा है यार, मतलब ठीक है मेरी दोनों सिस्टर्स की साथ शादी हो चुकी है एंड मैं अब अपने फैमिली के साथ मैं ही रहता हूँ, तो वो नहीं चाहते थे बेसिकली कि मैं जाऊँ बाहर। सो द थिंग इज़ कि भाई अब सीन आता है यहाँ पे, मेरे साथ जा रहा था सेकंड रो में एक और लड़का, ठीक है। अब वो जा चुका है बाहर एंड अब मैंने ले लिया है थर्ड रो, ठीक है। अब मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड मैंने ये बात सबसे छुपा के रखी थी कि मैं बाहर जाने के लिए भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ट्राई कर रहा हूँ एंड ऐसे एजेंट्स वगैरह से बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब उसने मेरे को बतानी स्टार्ट करी, उसने भी मेरे को ऐसे बाहर जाने का ऐसे बोला कि भाई तू ना थर्ड रो के बाद अगर तेरा होता है तो तू देख, अगर नहीं होता है तेरा तो तू बाहर आ जा, बाहर बहुत अच्छा है एंड ये वो। एंड मैंने उससे पूछा भाई तू दिल पे हाथ रख के बता कि तू बाहर अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा है ना, लाइक तू अच्छा रह रहा है ना बाहर, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड ही बोलता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है एंड सब ठीक है एंड तू आ जा एंड तू आ जा बाहर। एंड वो भी सेम बातें लग पड़ा करने की तू ना इस एजेंट के थ्रू आई हो, तू मेरे को बताइयो पहले, ठीक है। अगर आना होगा तूने तो किसी और के थ्रू मत आइयो, मेरे एजेंट के थ्रू। एंड मैंने उससे डायरेक्ट पूछा कि भाई तुझे क्या फ़ायदा होगा अगर मैं आऊँगा, एंड ही वाज लाइक कि भाई कमीशन मिलेगी ना मुझे। एंड अब मेरे को वो ट्रू बात पता लगती है कि फर्स्ट ग्रुप वाले एंड सेकंड ग्रुप वाले जो थे वो मुझे क्यों बाहर आने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी कमीशन मिलती, जो कि गलत भी नहीं है, बट स्टिल मतलब इतना ही कोई पीछे पड़ रहा है मतलब। और तुमने आधी रियलिटी तो एक तो मुझे बता रखी है कि बाहर आने के बाद क्या क्या सीन होने वाला है, ठीक है। तो अब वो बंदे उस बंदे से मेरे को बात पता लगती है कि बाहर आने जाने के बाद मेरे को कितना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड वो कह रहा था कि भाई बाहर के लॉज जो हैं वो बिल्कुल मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, अगर तुम कहीं भी ऐसे घूम रहे हो तो भी मतलब काफ़ी तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। बाहर बहुत ठंड है, बाहर बाहर मैं करे जा रहा हूँ, रशिया में बहुत ठंड है एंड वहाँ पे यार तुम नहीं अच्छे से मतलब अगर तुम होम सिक हो तब तो तुम बहुत अच्छे से सर्वाइव तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो। तो एंड ऑल्सो द थिंग इज़ कि जो मतलब एजेंट के साथ मेरा सीन चल रहा था कि जो मतलब मुझे बोल रहा था कि तू ऐसे रशिया में जाने के लिए अप्लाई कर दे, सब कुछ ऐसे स्कॉलरशिप के लिए मैं तेरी अप्लाई कर दूंगा, तुझे पक्का स्कॉलरशिप मिल जाएगी ये वो। एंड उसके थ्रू भी मतलब मेरे को बात पता लगती है कि तेरा ऐसा वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है, मतलब रशिया में जाने का प्लान एंड ये वो। तो ठीक है, उस टाइम मैं बिल्कुल मतलब जब मैं थर्ड ड्रॉप कर रहा था तो उस टाइम ऐसे बिल्कुल प्लान कैंसिल हो गया एंड मैं बहुत खुश था कि भाई नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं क्यों नहीं जाना चाहता था,
सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि देखो, यहाँ पे मेरे से नीट क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है? बाद में मेरे को एमबीबीएस करके, एमबीबीएस के दौरान या एमबीबीएस करके जो था वो मुझे एफएमजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है? व्हिच वाज़ वेरी टफ भाई, वेरी टफ। यहाँ पे मेरे से नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा। मैं मतलब एमबीबीएस के बाद फिर एफएमजी करूँगा वो, और उसमें भी कितने बच्चे जा रहे हैं यार, मतलब रशिया एंड अब्रॉड कितने बच्चे जा रहे हैं, एंड उनसे मेरा कंपटीशन होगा, ठीक है? तो मैंने ये चीज़ सोच ली कि भाई ये तो बिल्कुल भी वर्थ इट तो नहीं लग रहा है, एंड इतना पैसा देके मैं अपनी फैमिली से दूर रह रहा हूँ, एंड मैं ऐसा होम सिक हूँ, ऊपर से मतलब पता नहीं क्या-क्या, मतलब बुखार हो रखा मेरे को, मतलब किडनी स्टोन्स ये वो यूसी हो रखा, भाई इतनी सारी बीमारियाँ लेके मैं बाहर जा रहा हूँ, एंड उसके बाद फिर मतलब मेरे को थोड़ा-सा भी सीन हो गया तो मैं तो बिल्कुल, मैं तो पागल ही हो जाऊँगा, मतलब वहाँ पे तो कोई भी नहीं दिखेगा मेरे को अपना, तो मैं क्या करूँगा? एंड दूर-दूर तक वहाँ पे नहीं है भाई मेरा कोई, ठीक है? तो मैंने ये सब चीज़ का सोच के मैंने अपना दिमाग को सेट कर लिया कि भाई बिल्कुल अब तो तू छोड़ दे, मतलब छोड़ दे, बिल्कुल सोचना ही छोड़ दे इस चीज़ के बारे में। देन मेरे पास ऐसा चीज़ बचती है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अब मेरे पास देखो, प्राइवेट से तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है? प्राइवेट से देखो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा पैसे वाली चीज़ थी, ठीक है? और एक टाइप को मतलब सोच भी लेते प्राइवेट से तो भाई लोन का होता, तो लोन भाई कौन भरता रहता? तो मतलब ठीक है, उसका भी कैंसल ही समझो। एंड द थिंग इज़ कि देखो, जो भी बंदे अब्रॉड में जाते हैं तो मतलब मेरे लिए तो ये बहुत टफ था। मेरे लिए तो सोचना भी ये घुटन वाली चीज़ होती है कि मैं किसी मतलब डॉमेट्री में रह रहा हूँ, एंड वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 लड़के जो कि मतलब मुझे पता नहीं है वो मेरे मेरे अपने साइड से होंगे, इंडिया से ही होंगे कि बाहर के होंगे, मतलब कहीं अदर कंट्री के होंगे या क्या होगा। मतलब मैं तो ऐसा सोच-सोच के मैं अभी भी पागल हो जाता हूँ कि मतलब शिट यार, ये कैसी चीज़ मतलब हो सकती थी मेरे साथ, बट ठीक है। एंड अब जो मतलब मेरा दोस्त गया हुआ है थर्ड सेकंड ड्रॉप के बाद, जो मतलब थर्ड ड्रॉप में मेरी बात हो रही थी, तो अब वो मुझे बताता है भाई तूने सबसे बेस्ट डिसीजन लिया था यहाँ पे ना आके। देखो, काफ़ी लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन है, मतलब रशिया में जाके एमबीबीएस करके तुमने अपना करियर परसीव कर लिया, तुमने अपनी दिल की ख्वाहिश ये कर ली है। मतलब देखो, मुझे लगता है कि जो कर सकते हैं वो कर लो, ठीक है? बट जिनका भाई दिल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे मेरी तरह, तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट, ओके? देखो, मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता हूँ, ठीक है? मेरे को हमेशा ऐसे चाहिए होता है कि भाई मैं अपनी फैमिली के पास रहूँ, एंड कोई भी इशू होता है भाई, मैं तो दिन में 5 बार मतलब अपनी मम्मी पापा को फ़ोन करने वाला बंदा हूँ, ठीक है? कि कुछ भी ऐसी बात होती है तो मम्मी, भाई मैं ऐसे से मैं ऐसी चीज़ें हरकतें करता हूँ यार, मतलब कि मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकता था भाई बाहर। ठीक है, मैं पागल हो जाता, और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि अभी अभी जस्ट अक्टूबर आया है भाई, कौन सा अक्टूबर है आज? 6 अक्टूबर है, ठीक है? अभी इतनी ठंड भी नहीं पड़ी हुई है, मैं जैकेटें लेके बैठा हूँ, वो भी आकाश की जैकेटें लेके बैठा हूँ, और तुम्हें पता कि ये कितनी ज़्यादा गर्म जैकेट होती है, ठीक है? सो ये सब चीज़ें थी कि मैं एक तो और प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो वहाँ पे आई थिंक ठीक है, वेज भी आई थिंक मिलता होगा, जो भी नहीं मिलता होगा, बट स्टिल भाई जो चीज़ मतलब मुझे थर्ड रो वाले बंदे ने, जो मेरे दोस्त ने बताई है भाई, वो तो लाइक उसने मेरे को ये बोला लास्ट में कि सबसे बेस्ट डिसीजन तेरा वो था कि तू रशिया में नहीं आया, ठीक है? सबसे बेस्ट डिसीजन तेरा वही था। तो आई थिंक आई शुड प्राउड ऑफ इट, एंड ठीक है, आई थिंक मुझे मेरा बेस्ट डिसीजन एक और था कि मैंने चौथा ड्रॉप नहीं लिया भाई, नहीं तो मैंने मतलब क्या ही यार, चौथा करके निकलता कि मैं सीरियसली अभी 4 साल के बाद भी, और अगर नीट क्लियर नहीं हुआ तो उसका क्या फिर मैं कर सकता था? वैसे तो 3 साल भी विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, बट स्टिल मैं 3 तक ही रुक गया, ये अच्छी बात है। 4 का मैंने सोचा भी नहीं। वैसे मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, पर स्टिल मुझे अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने सारी एक ही चीज़ में एक ही वीडियो में तुम्हें अपनी सारी चीज़ें बता दी तो फिर उसका मज़ा ही क्या आएगा, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके चीज़ें बताना चाहता हूँ, स्लो पॉइजन देके तुम सबको मारना चाहता हूँ। ओके, सो ये सब कुछ रीजंस थे गाइस कि मैं मतलब मैंने अब्रॉड से एमबीबीएस करने का ऐसे प्लान पूरी तरह से स्किप कर दिया, एंड फ्यूचर में भी मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मैं अदर कंट्री में जाऊँ। इंडिया, माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री, एंड भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है? अपना यहीं यहीं पे जो भी गुजारा करना भाई, मैंने पैर बसर करनी है वो मैं यहीं पे करके रहूँगा, एंड बस, ठीक है? भाई मतलब सीरियसली, अगर कभी कुछ ऐसे वॉर वाला सीन चलता है, अगर कुछ भी सीन होता है भाई, मैं कैसे ही आऊँगा वहाँ वहाँ से? अगर ठीक है, सरकार ऐसा बहुत सहायता तुम्हें प्रोवाइड करेगी, बहुत सब कुछ करेगी, बट स्टिल भाई, सहायता से पहले अगर तुम मतलब टपका दिया किसी ने तो कौन बचाएगा फिर? यहाँ पे मेरे माँ-बाप को पता तक नहीं लगेगा कि लाइक कहाँ गया भाई वो। तो ये सब चीज़ें होती हैं भाई, और मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, जब मैं हमीरपुर में था, तो जैसे मैं एक बार ऐसा वॉशरूम में गया हुआ था, तो भाई मेरी मम्मी, जब मैं वॉशरूम से आया तो मेरी मम्मी ने 19 फ़ोन कर रखे थे, एंड मेरी सिस्टर्स ने फ़ोन कर रखे थे, मेरे पापा ने फ़ोन कर रखे थे। तो ये सब चीज़ें होती हैं भाई कि उन मेरे पेरेंट्स का स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है, और मेरा भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो भाई मैं तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकता हूँ अब्रॉड में एमबीबीएस करने का, एंड मैं सोच भी लूँ तो भी मैं डर जाता हूँ भाई, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थी, मैं नहीं जा पाया, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी बहुत भी मतलब रिलेटेबल लगी है, थोड़ी बहुत भी मतलब तुम्हें लगा है कि मतलब वैलिड पॉइंट्स थे इसके, तो जस्ट
hit the like button and do whatever you want to do. Thank you so much.